दोस्तों 2000 के नोट की हालत वैसे ही हो गई है जैसे किसी मिडिल क्लास के घर में करोड़पति की बेटी की होती है। एडजस्ट ही नहीं कर पाती बेचारी। मेरे पास एक बार 2000 के 5 नोट आए। आई फील लाइक आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड। वो 10,000 लाख लग रहे थे भाई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। हम लड़के तो पिंक देख के ही खुश हो जाते हैं। नोट हरामी मानुस। 2000 के नोट के नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा खुश मेरे मोहल्ले के पनवाड़ी हैं। कहते हैं अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने नोट बंद कर दिया, वरना कुछ लोग 10 रुपए की बीड़ी के लिए 2000 का नोट तो ऐसे दिखाते हैं जैसे हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये खुला कराने आए हैं। चलिए अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हुए आपको बताते हैं अब क्या करना है, कितनी लिमिट है एक टाइम पे जमा कराने की, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट्स को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया। हालांकि आरबीआई ने बताया है कि यह लीगल टेंडर रहेगा। लीगल टेंडर मतलब कि आप नोट को सर्कुलेट कर सकते हैं, यानी कि लेन देन कर सकते हैं। अब इस खबर के बाद शायद बहुत लोग हिल गए होंगे, शायद आप भी हिल गए होंगे, लेकिन आपको हिलने की जरूरत नहीं। वैसे भी हम इंडिया में हमारे गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं। जैसे 2016 में डर गए थे और अगले दिन ही बैंक के बाहर हमने लाइन लगाना शुरू कर दिया था। खैर 2018-19 में 2000 रुपए के बैंक नोट्स की प्रिंटिंग बंद कर दी थी। अब क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। ये क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी मतलब कि आपको क्लीन नोट देने का है, यानी कि जब आपके नोट फट जाते हैं, कट जाते हैं या पीछे टेप लग जाती है और आपको मिल जाता है, आप बैंक जाके उसको वापसी कर सकते हैं। आप इसे यूज कर सकते हैं मार्केट में, यानी कि लेन देन में। नोट सर्कुलेशन में रहेंगे, विच मीन्स ये जरूरी नहीं कि आप बैंक के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाए। आप इसे इस्तेमाल करते रहिए अगर सामने वाला ले रहा हो तो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अदरवाइज बैंक तो ऑप्शन में होगा ही एक्सचेंज के लिए। लिमिट क्या है? लिमिट एक टाइम पे मैक्सिमम 20,000 का है। आप 20,000 के नोट को ही एक टाइम पे बदल सकते हैं। द इनसाइड स्टोरी ऑफ डीमोनेटाइजेशन अगेन, इसके दो मेन रीजन है। पहला, ब्लैक मनी। जैसा कि हम जानते हैं ब्लैक मनी, जैसे हमने 2016 में सोचा था 2000 के नोट, टोटल नोट 6 लाख करोड़ के आसपास मार्केट में सर्कुलेट हुए थे, जो कि घट के 2023 में 3.5 लाख करोड़ हो गई है। ये एस्टिमेट है, इसका मतलब आधे पैसे ब्लैक मार्केट में है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी को लेते हुए ये फैसला लिया है। सेकेंड, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है इंडिया दुनिया में यूएस, यूके, चाइना से भी आगे डिजिटल पेमेंट में आगे बढ़ता जा रहा है, यानी जो हम यूपीआई वगैरह करते हैं। इंडिया की 93% पॉपुलेशन जो है वो यूपीआई यानी कि डिजिटल पेमेंट करती है। देखिए इसको हम झुटला नहीं सकते कि डिजिटल पेमेंट तो आई 2016 के बाद है और इतनी तेजी से बढ़ी है कि दुनिया हैरान है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट डिजिटल, सिक्योर एंड इजी टू यूज के लिए डिजिटल पेमेंट को काफी बढ़ावा दे रही है। बाकी 2000 के नोट आप बंद करे, फेंक दे या मार्केट में ना दिखे, हम गरीब और मिडिल क्लास लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम तो रिक्शा वाले को 10 रुपये यूपीआई करके खुद को अंबानी समझने लगते हैं। 2000 का नोट तो वैसे भी हमारे रेंज से बाहर था। चलिए आखिरी ओपिनियन देता हूँ। वो दिन दूर नहीं जब इंडिया डिजिटल करेंसी भी लेके आएगा और उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, टैक्स चोरी और ब्लैक मनी वालों के अगेंस्ट। खैर अब 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे और कहेंगे 2000 रुपए के नोट को सभी कहेंगे कि रेस्ट इन पीस, वी विल ऑलवेज रिमेम्बर यू।